हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल समा क्लासेस कानपुर। और आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग नए वे में टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो चलिए स्टार्टिंग बेस जहाँ से हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं वहीं से। चैप्टर नेम आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। इसको आप ब्रेक कर दीजिए। ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्री, इसको हमने ब्रेक कर दिया ट्री प्लस गोनो प्लस मैट्रिक में। तो देखिए, ट्री मीन्स आपका ट्री मीन्स थ्री, गोनो आपका लैटिन वर्ड है, इसका मीन्स आपका एंगल्स हो गया। मैट्री मीन्स आपका क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया। मैट्री मीन्स आपका मेजरमेंट। तो आपका देखिए, ट्राई मीन्स हो गया थ्री, गोनो मीन्स हो गया एंगल, मैट्री मीन्स हो गया मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स एंड साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो आपका जो थ्री एंगल्स का और थ्री साइड का जो मेजरमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि आपके पास टू साइड गिवन होगी, आपको थर्ड साइड फाइंड करना होगा। देन आफ्टर उसके बाद आपको रेशियोस लगा के आपको वैल्यूज उसकी फाइंड करनी होगी। तो चलिए, तो ये आपके चैप्टर के नेम को हमने ब्रेक कर दिया। चैप्टर के नेम को ब्रेक करने के बाद अब हम लोग चलेंगे इसका बेस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर के नेम का बेस हो गया, ये तो चैप्टर के नेम का मीन्स हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, व्हाट इज़ द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिगो बात सेम है। व्हाट इज़ द बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल होता वो इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता? बेस होता। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सीखनी है, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय करके हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो आपका बेस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का? राइट एंगल ट्रायंगल इसका बेस होता है। ठीक, तो दो बातें हम लोगों ने पढ़ ली। एक क्या हो गया आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एंड व्हाट इज़ द बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग ने नेम डिफाइन कर लिया, कैसे ब्रेक करके ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री में, और इसका बेस क्या होता है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक, तो अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेंगे उसके बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक चीज़ समझ लेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं और उसके बाद उसमें सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आप नेमिंग कर दीजिए ए, बी एंड सी। इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इक्वल टू राइट एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल। एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल। जो आपके एंगल A है ये वाला एंगल, और ये जो आपका एंगल C है ये आपके कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। एंड आपका एंगल B जो है ये आपका क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल्स मीन्स ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक, तो जब आपने देख लिया राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A एंड C आर एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है तो हम कोई भी इसमें एंगल इसको लेट कर लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको हमने इस वाले एंगल को लेट कर लिया। ये अपने पास कौन सा एंगल है? थीटा डिग्री का एंगल है। ये अपने पास थीटा डिग्री का एंगल है। ठीक, और ये वाला एक्यूट एंगल है। तो देखिए ज़रा ध्यान से अब। ठीक, तो ये थीटा डिग्री, ये राइट एंगल। अब इसमें आपको तीन चीज़ें समझनी है राइट एंगल ट्रायंगल में। वो आपको तीन चीज़ें क्या क्या समझनी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट, opposite side of the right angle triangle, opposite side
ऑफ द राइट एंगल, जो आपके राइट एंगल की अपोजिट साइड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। जो आपकी राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होगी मीन्स ये वाली साइड, ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो गई। ठीक, यही आपकी क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। इन अदर वर्ड, अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। क्लियर हो गई बातें। जो आपकी अपोजिट साइड होती है राइट एंगल के वो आपकी हाइपोटेनियस हो गई, या फिर आप बोल दीजिए लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। सेकंड, अब ये एंगल कोई आपके पास स्पेसिफाई है, ये वाला एंगल आपके पास स्पेसिफाई है, और देखिएगा द अपोजिट साइड ऑफ द स्पेसिफाई एंगल, द अपोजिट साइड ऑफ द स्पेसिफाई एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास एंगल उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस एंगल को लेके इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें बताना परपेंडिकुलर क्या है। तो ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ए बी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ द, इसको अलग उससे लिख लीजिए ताकि याद बना दें, अपोजिट साइड ऑफ द, अपोजिट साइड ऑफ द स्पेसिफाई एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो जो आपके स्पेसिफाई एंगल गिवन है उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, वो आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। देन रिमेनिंग साइड जो बच गई वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आप इतनी बातें समझ गए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस, स्पेसिफाई जो एक्यूट एंगल गिवन है उसके अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई, और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक, इतनी बातें आपको गिवन हो गई। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, अभी मैंने एक्यूट एंगल किसको लाइट कर लिया था, इसको लाइट कर लिया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ये मैंने इसको इस वाले एंगल को लाइट किया। अगर मैं ये वाला एंगल स्पेसिफाई कर दूँ, ये आपको थीटा डिग्री गिवन है, तब आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तब आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और जब आपका ये वाला एंगल होगा तब आपका परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये रहेगा, और बेस आपका ये रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, चेंजेबल क्या होगा, केवल और केवल परपेंडिकुलर केवल चेंज होगा, हाइपोटेनस आपका क्या होगा, फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये राइट एंगल की सारी बातें हो गई। अब हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मैं साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए ये आपका राइट एंगल है कोई, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग कर लीजिए ए बी एंड सी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, और इस एंगल को हमने लाइट कर लिया, ये आपका थीटा डिग्री का एंगल हो गया। तो ये 90 डिग्री, और ये आपका कौन सा एंगल हो गया, ये आपका थीटा डिग्री का एंगल हो गया। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग आगे। तो अब आपकी ये बात होगी, ये थीटा, तो ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस, और ये आपका क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक, अगर आपके पास इफ़ टू साइड आर गिवन देन फाइंड द थर्ड साइड। कंडीशन क्या होगी, इफ़ टू साइड्स आर गिवन, कोई भी टू साइड इस पर क्या हो जाएगी आपको, टू साइड्स आर गिवन, आपको टू साइड गिवन होगी। फाइंड क्या करना होगा आपको, फाइंड थर्ड साइड, कोई भी थर्ड साइड आपको फाइंड करनी होगी। तब आप किसका यूज़ करोगे, एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस, और उन्होंने अपने नाम से ही क्या बना दी थी, थ्योरम बना दी थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है,
पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, समझिएगा इसको ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम ये आपकी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी आपकी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से एक वैल्यू आप और फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से आपकी बेस इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी आ गई, यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई। अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की। ये 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकती हो सकता है आपको परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन हो सकता है आपको हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर गिवन हो सकता है आपको हाइपोटेनस एंड बेस गिवन हो। तो कोई भी 2 साइड्स गिवन होगी। ये अप्लाई कब करेंगे, जब आपके पास कोई भी 2 साइड्स गिवन होगी और आपको थर्ड साइड फाइंड करना होगा, तब आप क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को आप अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। ये पाइथागोरस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें से किसी को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी ट्रायंगल से कुछ आगे की चीज़ें फाइंड करते हैं। पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कर लेते हैं। चलिए इसको साइड पर रख देते हैं। ये आपका साइड पर लगा हुआ है, इसको देखते रहिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा, जैसे आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, कोई भी एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये गिवन है। ए, यहाँ पे आपका नेम हो गया ए, ये आपका बी, ये सी। क्वेश्चन आपका कह देगा यहाँ पे कि एंगल बी आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको गिवन होगी ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना होगा आपको, ए सी आपको फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा आपको, ए सी फाइंड करना होगा आपको। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कब अप्लाई होगा, जब आपके पास 2 साइड गिवन होगी और थर्ड साइड आपको फाइंड करना होगा, तब आप क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो लगा दीजिए, ये आपका एंगल हो गया थीटा डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो जब ये तीनों चीज़ें पता है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है आपका, ए सी, ये फाइंड करना है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपके पास, बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है आपके पास, कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 3, तो 3 का स्क्वायर। बी सी कितना है आपके पास, 4, तो ये आपका क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 4 का स्क्वायर आपका क्या हो गया, 16 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया तो आपका कितना आ गया, 25। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ गया, 25। तो आपका यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ए सी स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया, तो आपका ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 5। तो यहाँ से आपकी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ से आपने ए सी कितना फाइंड कर लिया, 5 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। तो जब आपने यहाँ से ए सी 5 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया है, तो अब इसके बाद हम लोग कुछ रेशियोज देख लेते हैं कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे साइड फाइंड करने का एक क्वेश्चन हो गया। हो सकता है आपको 5 गिवन हो, बेस गिवन हो, हाइपोटेनस गिवन हो, तो आप परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, या आपको हाइपोटेनस गिवन हो और परपेंडिकुलर गिवन हो तो आप बेस फाइंड कर लेंगे। कुछ भी आपको गिवन हो वो फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ें। इसको क्या कर लिया जाए, इरेज कर लिया जाए। तो अब इसको इरेज कर लेते हैं।
चलिए ये रेज हो गया। अब इसको हम लोग चलते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस पे चलते हैं हम लोग। किस पे हम लोग को चलना है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। ये बहुत गजब की ट्रिक मैं बताऊंगा, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं पड़ी है। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे चैलेंज है कि कहीं पे भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ये ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नई ट्रिक से रेशियोस। तो चलिए अब नई ट्रिक से रेशियोस देख लेते हैं। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ये आपका थीटा डिग्री एंगल। अब समझिएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। अब मैं यहाँ से रेशियोस बताने जा रहा हूँ। किसके रेशियोस बताने जा रहा हूँ? ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोस बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से कैसे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोस हम लोग करेंगे। अगर मैंने पहला रेशियोस बना दिया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को मैं रख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में रख दे रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? ठीक 6 रेशियोस बनाएंगे। तो पहले देखिए, अगर मैंने आपका, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, याद आ गई मुझे, वो बता देता हूँ। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोस, ट्रिगो रेशियो ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, मम्मी हो गए, पापा हो गए, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, अंकल आंटी जो भी हो गए, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री की फैमिलीज़ में ट्रिगो फैमिली के मेंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए ट्रिगो फैमिली के मेंबर जो होते हैं, ट्रिगो फैमिली के जो मेंबर होते हैं वही आपके क्या होते हैं? ट्रिगो रेशियोस होते हैं। ये मेंबर्स आपके कौन कौन से होंगे? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीक्वेंस में याद रखिएगा। पहला मेंबर आपका साइन हो गया, उसके बाद आपके मेंबर्स कौन हो गए? सेकेंड वाले कॉस हो गए, फिर थर्ड मेंबर आपके कौन से हो गए? टेन हो गए। जो आपके बेसिक मेंबर होते हैं, बेसिक रेशियोस होते हैं, वो आपके 3 ही होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन। ये आपके बेसिक हो गए, साइन, कॉस, टेन। इसके बाद आप बात करेंगे तो इसके बाद आपका इसी से बन जाते हैं कॉड, फिर क्या बन गए आपके? सेक, और फिर आपके क्या बन जाएंगे? कॉसेक। तो जैसे घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या हो गए? ट्रिगो के भी फैमिली मेम्बर्स आपके हो गए। ठीक, जैसे घर पे आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वैसे आपके यहाँ पे ट्रिगो के भी क्या हो गए? यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हो गए। तो कितने फैमिली मेम्बर्स आपको यहाँ पे दिख गए हैं? आपको यहाँ पे दिख गए हैं ट्रिगो के कितने? 6 मेंबर्स। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये आपके क्या हो गए? फैमिली मेंबर्स। कौन हो गए? साइन हो गए, कॉस हो गए, टेन हो गए, फिर कॉट हो गए, और सेक हो गए, और क्या हो गए? कॉसेक हो गए। तो ये आपके 6 मेंबर्स हो गए। तो जब आपके ये 6 मेंबर्स हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, तो इनका नेम याद रखना है। इनका नेम याद रखना। नेम कैसे याद रखना है? सबसे पहले साइन, फिर कॉन, कॉस, फिर कॉन, टेन, उसके बाद कॉट, सेक, कॉसेक। ये नेम हो गए। अब इनके फॉर्मूले हम लोग कर लेते हैं। फॉर्मूले कैसे करने हैं वो देखिएगा। अब जो चीज़ मैं बता रहा था राइट एंगल ट्रायंगल वाली, वो देखिए। जैसे ये है आपका साइन, तो ये आपका साइड में बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एक, ए बी सी। ये आपका थीटा डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, एंड ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। तो जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख देते हैं, तो आपका वो किसका फॉर्मूला बन जाता है? साइन। ठीक, अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किए हैं ये रेशियो? थीटा के रिस्पेक्ट में फाइंड किया। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया? थीटा। आप थीटा यहाँ पर क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा। थीटा आपका यहाँ पे है एंगल। थीटा आपका क्या है? यहाँ पे एंगल है। क्लियर हो गई बातें? थीटा आपका क्या है? एंगल है। तो साइन आपका क्या है? फंक्शन है। साइन आपका क्या है? यहाँ पे फंक्शन। साइन आपका फंक्शन है, और थीटा आपका क्या है? एंगल।
दो बातें हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जितने भी हैं फंक्शन हैं, इसके आगे आप अल्फ़ा लगा दीजिए, बीटा लगा दीजिए, थीटा लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, सारे आपके क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे। तो साइन आपका फंक्शन हो गया, थीटा आपका एंगल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था रेशियो, सेकंड रेशियो आपका हो जाएगा, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं हम लोग। सेकंड रेशियो आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, इसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, सब मिक्स ना हो जाए। ठीक है। सेकंड रेशियो आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस थीटा का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला कौन सा नेक्स्ट फार्मूला आप कर लीजिए किसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद आप कर लीजिए कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे टेन के बाद हो जाएगा कॉट थीटा, किसका फॉर्मूला, कॉट थीटा। देखिए मैं पूरा कलरफुल बना दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, केवल एक ट्रिक में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, बस देखते जाना। एक ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन बताऊंगा, वो सब याद हो जाएगा आपको। देखिएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला, साइन कॉस का याद हो गया, तो आप क्या करिए, केवल साइन का याद रखिए, कॉस का याद रखिए। तो आप इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो h से h कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, b अपॉन h बच जाएगा। देखिए यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का फॉर्मूला, इसका डिवाइड कर दीजिए तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, p अपॉन b। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन p, किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट थीटा का हो गया। b अपॉन p किसका फॉर्मूला हो गया आपका, कॉट थीटा का। अब इसको रफ कर दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है। तो b अपॉन p किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब देख लेते हैं, कॉट के बाद आ जाता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता, टेन का उल्टा किया कॉट बन गया, कॉस का उल्टा करिए h अपॉन b, किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, जिस कलर से कॉस है उसी कलर से सेक लिख दे रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका क्या है, उल्टा है। ठीक है, इसका अपोजिट है। तो जिस कलर से कॉस लिखा है वो कौन सा कलर है, वो ये कलर है। तो सेक का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो गया। ठीक। अब साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। लास्ट वाला जो बचा है इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, अरे सॉरी, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा का अपोजिट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, h ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल p नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन p। तो ये आपके 6 रेशियोस आ गए, ये आपके क्या आ गए, 6 रेशियोस आ गए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का जादू। क्या दिखाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का जादू। अब कहोगे सर आप ये मैथ ट्रिग्नोमेट्री में जादू कैसा आ गया, तो देखिए ज़रा ध्यान से देखना। अब वो चीज़ यूट्यूब पे लॉन्च करने जा रहा हूँ जो अभी तक कभी नहीं लॉन्च हुई। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लगा दे रहा हूँ। इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे लगे हुए हैं साइड में। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले यहाँ पे लगे हुए हैं। देखो जरा, फुलचंद, ये देखो यहाँ दिख रहा है बोर्ड में। ठीक, ये यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। अब मैं देखिए सबका ये लिख लेता हूँ, यहाँ से P लिख लेता हूँ। ठीक, अब ये यहाँ पे P है और B, पहले मैं सबका न्यूमिनेटर ले रहा हूँ। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, कितनी बेहतरीन ट्रिक यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या ले लीजिए, P
और इसका क्या ले लीजिए बी, पी बी, और इसका क्या ले लीजिए पी। ठीक, उसके बाद डिनोमिनेटर लगा लीजिए, उसके बाद क्या लगा लीजिए डिनोमिनेटर लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इनका डिनोमिनेटर h, उसके बाद h, उसके बाद b, h h, उसके बाद क्या लगा लिया b लगा लिया। अब समझिएगा जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब जो चीज़ बताने जा रहा था, जिसका इंतज़ार था आप सभी को, वो चीज़ अब आ गई है। वो क्या आ गई है देखिए। अब सर बोलोगे ये पी बी पी एच एच बी ये क्या है, पी बी पी एच एच बी ये क्या है। ये यूट्यूब पे पहली बार लॉन्च होने जा रही है। सबने पढ़ा होगा खूब, क्या सबने बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, खूब पढ़ाया। दूसरा पढ़ाया होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये दोनों ही लेटेस्ट वर्जन नहीं रहे हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझिएगा ध्यान से। वो क्या है, एक बेटा होता है, एक बेटा होता है, वो अपने पापा से पूछता है, वो बाहर जा रहा होता है तो अपने पापा से वो पूछता है कि पापा मैं बनाना शेक पीने जा रहा हूँ, पापा मैं बनाना शेक। ये दो तरह के बेटे वाली बात बता रहा हूँ मैं, दो तरह के बेटे वाली मैं बात बता रहा हूँ। तो दो तरह के बेटे, एक सभ्य बेटा है और एक कैसा असभ्य बेटा। तो पहले मैं सभ्य बेटे की बात बता रहा हूँ। सभ्य बेटा अपने पापा से कहता है पापा मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे पैसा दीजिए। पापा पूछते किस लिए, तो बेटा कहता है कि पापा मुझे बनाना शेक पीना है, पापा मुझे बनाना शेक पीना है। तो कहते हैं ठीक है ले लो बेटा पैसा ये लो। तो उसके बाद बेटा अपने पापा से ही पूछता है, अब सुनिएगा ध्यान से, पी मतलब किसने पूछा, बेटे ने पूछा। बेटे ने क्या पूछा कि पापा, बेटे ने पूछा पापा क्या पीने जा रहा था वो, बनाना शेक। पापा बनाना शेक पियोगे, पापा बनाना शेक पिएंगे। तो बेटे ने पूछा पापा बनाना शेक पिएंगे। जब वो बाज़ार गया तो उस बेटे ने पूछा पापा बनाना शेक पिएंगे। ठीक, तो पापा ने क्या रिप्लाई दिया, सुनिएगा ध्यान से, इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं मिलेगी कहीं यूट्यूब पे। हाँ 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 बेटा, क्या, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पिएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ मिल गई क्या कि पापा बनाना शेक पिएंगे, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पिएंगे। तो देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक बता दी आपको। ये कौन सा बेटा, ये सभ्य बेटा पूछता अपने पापा से। ठीक है, तो आप केवल इतनी बात याद रख लीजिएगा, पापा बनाना शेक पिएंगे, पापा बनाना शेक पिएंगे। तो बेटा क्या, तो पापा उसके क्या कहते हैं, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पिएंगे। तो इतनी लाइन आप याद कर सकते हो, पापा बनाना शेक पिएंगे, हाँ हाँ बेटा पी लेंगे। ठीक, ये बातें आपकी हो गई। अब उसके बाद देखिए, ठीक है, तो क्या कहता बेटा, पापा बनाना शेक पिएंगे। तो बेटा कहता, पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पिएंगे। तो इतनी बातें आपने याद कर ली, पापा बनाना शेक पिएंगे, हाँ हाँ बेटा। अब देखिए आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ लीजिए, जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि P/H, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन का हो गया। ठीक, फिर आप इसको पढ़ लेंगे कैसे, B/H, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस का हो गया। ठीक है, आपने इसको पढ़ लिया कैसे, P/H, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन का। B/H पढ़ लिया तो किसका फॉर्मूला हो गया आपका, ये कॉस का। उसके बाद आपने इसको ऐसे पढ़ लिया कैसे, P/B, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan का। देखिए ज़रा, साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का B/H, tan का P/B हो गया। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी, साइन कॉस tan। अब बात आई कॉट कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए नीचे से ऊपर पढ़ लीजिए, नीचे से ऊपर पढ़ लीजिए। तो यहाँ से जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये किसका हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। और इसको ऐसे कब पढ़ेंगे तो किसका हो जाएगा फॉर्मूला, ये कॉसेक का हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉसेक का। तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, दिखाओ, इतना आपको
पढ़ना पड़ेगा कि पापा बनाना शेक पिएंगे। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पिएंगे। अब ये तो सभ्य बेटा ने पूछा। एक दूसरी ट्रिक और है, जो असभ्य बेटा होता, दुष्ट टाइप का बेटा होता, बिगड़ा टाइप का बेटा होता, तो वो अपने पापा से क्या पूछता है, वो अपने पापा से क्या पूछता है कि पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, एक और खींचो वो ना है फोकस। वो अपने पापा से क्या पूछता है, पापा मुझे भी पैसे दे दीजिए, मुझे भी बाहर जाना है। कहाँ जाना, घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मुझे पैसे दीजिए, मैं बताऊंगा नहीं कि मुझे खाना क्या है, पीना क्या है। क्यों? क्योंकि वो असभ्य बेटा होता है, ठीक है, शरारती टाइप का बेटा होता है। तो शरारती टाइप का बेटा अपने पापा से पैसे मांगता है और वो क्या कहता है, एक तो ये ट्रिक हो गई सभ्य बेटा, जो पापा बनाना शेक पिएंगे, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पिएंगे। अब दूसरा बेटा क्या होता, वो क्या करता वो देखिए। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे लगा ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब दुष्ट टाइप का बेटा क्या करता है वो देख लीजिए आप। वो भी यही कहता है, इसको इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं हम लोग। इसको कैसे पढ़ेंगे ये देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। ये भी वही क्या, P अपॉन P B P P B P अपॉन H H B P B P अपॉन H H B। अब जो दुष्ट टाइप का बेटा होता है वो क्या अपने पापा से कहता है वो देखिए। वो कहता है कि पापा मैं बाहर जा रहा हूँ, पैसे दीजिए, ठीक। और किस लिए, तो वो अपने पापा से क्या बताता, पापा उससे पूछते किस लिए पैसे चाहिए, तो वो कहता है ये पापा मुझे बीड़ी पीनी है। क्या पीनी है, बीड़ी पीनी है। तो वो कहता है कि पापा, अपने पापा से ही पूछता वो कि पापा बीड़ी पिएंगे, पापा बीड़ी पिएंगे, ठीक। तो उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा, पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा बीड़ी तो हम पिएंगे, हाँ हाँ बेटा बीड़ी तो हम पिएंगे, लेकिन तुम्हें मारेंगे भी बहुत उसके बाद। पापा से कहता है कि पापा बीड़ी पिएंगे, तो पापा तो उसके कह देते हैं हाँ बेटा बिल्कुल पिएंगे, लेकिन हम मारेंगे भी बहुत उसके बाद तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम ऐसी हरकतें कर दो, बिगड़ रहे हो बेटा, ठीक है। तो वह देखिए दो ट्रिकें बताई, इसका मकसद कुछ और नहीं, केवल याद कराने का मकसद है, ठीक है। बाकी मैं किसी को ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ये सब करिए। तो केवल याद करने के लिए क्या, एक तो हो गई आपके पापा बनाना शेक पिएंगे, तो पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा। और ये दुष्ट टाइप का बेटा ने पापा से पूछा कि पापा बीड़ी पिएंगे, तो पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा बीड़ी तो पिएंगे, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें सुधार दूंगा। तो पापा ने बीड़ी पीने के बाद उसको सुधार दिया। तो इस पर भी वही चीज़ बन गई। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो किसका फार्मूला बन गया, यहाँ से आपने पढ़ा तो ये किसका फार्मूला बन गया, आपका साइन का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये साइन का बन गया, ये आप पढ़ेंगे तो ये किसका फार्मूला बन गया, कॉस का बन गया। ये आप पढ़ेंगे तो किसका बन गया, कॉस का। ये बनाएंगे तो ये किसका बन जाएगा, टेन का, ठीक। इसी तरह से इसको यहाँ से पढ़ लेंगे तो किसका बन जाएगा, कॉट का। ये इसको पढ़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक का। और इसको पढ़ लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, कॉसेक का। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं, ठीक। लाइट ऑफ कर दो कुछ। तो इतनी चीज़ें क्या हो गई है, आपकी हो गई हैं। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई। अब चलते हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर। इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए अब इसको अच्छा मूव भी कर देते हैं ऊपर, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद ये आपके तो सारे फॉर्मूले हो गए। कुछ फॉर्मूले मैं आपको और करा देता हूँ। तो देखिए जैसे ये साइन है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला करा देता हूँ। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, इसको एक ट्रिक से इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये है आपका साइन, ये है आपका कॉस, ये है आपका टेन, साइन कॉस
10। इस तरफ आप क्या लिख लीजिए, कॉट, फिर क्या लिख लीजिए, सेक, फिर क्या लिख लीजिए आप, कॉसेक। साइन कॉस 10, कॉट सेक कॉसेक। अब क्या होता देखिए, अगर रेसिप्रोकल याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ कैसे हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल याद करने की रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। साइन फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। साइन क्या है, फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। जब साइन फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है तो साइन से पूछा गया, साइन से क्या पूछा गया, अब यहाँ पे शादी करा देते, क्या करा देते हम लोग, मैरिज करा देते हैं हम लोग, यहाँ पे मैरिज करा देते। किसकी मैरिज किसके साथ होगी, मैरिज कॉन्सेप्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैरिज कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मैरिज कॉन्सेप्ट कि साइन की शादी हमने क्या किया, साइन सबसे बड़ा है तो साइन ने बोला हम ऐसे से शादी करेंगे कि मैं फैमिली का सबसे बड़ा हूँ, तो जो मेरी घरवाली हो वो भी उसका नाम सबसे बड़ा हो। मैं सबसे फैमिली में बड़ा हूँ तो उसका नाम क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नाम क्या मिल रहा, कॉसेक। तो साइन की मैरिज किसके साथ हो गई, कॉसेक के साथ हो गई। कॉस से पूछा गया कि तुम्हारी शादी करानी है, तो कॉस ने कहा मेरी शादी ऐसे कराइए कि जहाँ पे मेरा नाम ख़त्म हो रहा है उसका नाम वहाँ से चालू हो। तो यहाँ पे कॉस का नाम एस से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे एस से किसका चालू हो रहा, सेक का। तो कॉस की शादी किसके साथ करा दी गई, सेक के साथ करा दी गई। अब 10 तो बेचारा बच गया, वो कह रहा है कि अब हम क्या करें, कह रहा जो बचा हमें वही दे दो। तो हमें क्या पता चल गया कि साइन का रेसिप्रोकल फार्मूला, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, इसको इधर लगा देते हैं। इसको यहाँ लगा दिया। अब देखिए ये चल रहा आपका, ये मैरिज करा दी। अब यहाँ पे साइन की मैरिज किसके साथ हुई, कॉसेक के साथ में। तो साइन का फॉर्मूला बन गया क्या, 1 कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस की मैरिज किसके साथ करा दी, सेक के साथ। तो सेक का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 सेक थीटा। 10 की मैरिज किसके साथ करा दी, कॉट के साथ करा दी। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 1 कॉट थीटा। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा फार्मूले 10 के और कॉट के होते हैं। 10 का एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कॉट का फार्मूला देख लीजिए क्या होता, कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 tan थीटा। और इसी का एक फार्मूला और होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फार्मूले होते हैं। और सेक थीटा बराबर भी आप फार्मूला लिख लीजिए, सेक थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 कॉस थीटा। एक लास्ट बच गया, उसको भी आप देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला आपका क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखना ना, क्योंकि साइन तो ऊपर लिख चुके हैं। तो यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। ये आपके रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले हो गए। ये आपके क्या हो गए, रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले हो गए। आज पूरा का पूरा बेसिक मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये आपके रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले हो गए। अब चलते हैं हम लोग आइडेंटिटीज़ में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में। इस फार्मूले को किनारे लगा दीजिए, लगे हैं बेचारे किनारे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में। तो आइडेंटिटीज़ को हम लोग करते हैं ज़रा कुछ इस शेप में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में चलते हैं हम लोग। तो टॉपिक क्या है अपने पास, आइडेंटिटीज़।
चलो इसको इसमें बन नहीं रहा, चलो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, चलिए आइडेंटिटीज़ लिख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है ट्रिग्नोमेट्री की? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है? 1 होती है। ठीक, सेकंड, ये तो आपकी आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट हो गई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये वाली, बहुत यूज़ होगी। अगर मैं यहाँ से आपसे बोल दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 1 को ऐसे रहने दीजिए, कॉस को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो कॉस को हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी क्या आ गया? सेकंड आ गया। इसी आइडेंटिटी का पार्ट सेकंड आ गया। अगर मैं यहाँ से आपसे बोल दूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर कॉस को यहीं रहने दीजिए, साइन को उधर प्लेस कर दीजिए। तो क्या आ गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई? ये एक आइडेंटिटी से हमने आपके 3 फॉर्मूले बना दिए। ये क्या कर दिए? एक आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले। इसको आप याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, आइडेंटिटी नंबर सेकंड हम लोग कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड हम लोग कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर आइडेंटिटी आपकी क्या होती है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती? 1। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई सेकंड नंबर। यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेक स्क्वायर थीटा की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 10 को उधर प्लेस कर दीजिए। देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन थीटा? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिएगा ध्यान से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा? तो आप क्या करेंगे? इस टेन स्क्वायर थीटा को आप उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इस तरफ आपका क्या रह गया? केवल और केवल सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को आप इधर प्लेस कर लीजिए तो क्या हो गया? ये आपका -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपकी क्या आ गई? आइडेंटिटी नंबर सेकंड के तीनों पार्ट हम लोगों ने कर लिए। क्या कर लिया? आइडेंटिटी नंबर सेकंड के तीनों पार्ट कर लिए। अब लास्ट आइडेंटिटी बच गई, उसको देख लेते हैं। इसको आप साइड में कर दीजिए। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी पे, थर्ड नंबर वाली आइडेंटिटी। थर्ड नंबर आइडेंटिटी देखिए क्या होती? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉसेक स्क्वायर थीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉसेक स्क्वायर थीटा, देन यू से वैल्यू ऑफ द कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट, आफ्टर दैट my question is what is the value of the cot square theta? What is the value of the cot square theta? Then you say to me cot square theta equal to, आप क्या करेंगे? cot square theta को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। then cot square theta equal to cot square theta equal to cosec square theta, cosec square theta -1। ऑल आइडेंटिटीज़ आर completed।
ये ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी, इसको मैं एक साथ ब्रैकेट पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएंगी ये आपकी, क्योंकि इससे तो मैंने कई सारे फॉर्मूले भी बना दिए हैं। तो अब आइडेंटिटीज़ लिख देते हैं तीनों एक साथ ही। फर्स्ट क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, 1 होता। सेकेंड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, 1 होता। थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, 1 होता। ये आपकी तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ हैं और ये तीनों से जो आपके पार्ट बन सकते थे, वैल्यू आ सकती थी, ये सारे के सारे आपके ये। तो आइडेंटिटीज़ और रेशियो का आपका मैंने सब कुछ फिनिश करा दिया। अब आती हैं वैल्यूज़। अब क्या आती हैं आपकी, वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो अब आपकी जो वैल्यूज़ आ जाती हैं तो अब उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। अब आपकी क्या आ जाती हैं, वैल्यूज़ आ जाती है। तो चलिए अब उस वैल्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। अब उस वैल्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। एक लाइट ऑन करो। इधर से चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को देख लेते हैं। वैल्यूज़ कैसे आएगी, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। अब वैल्यूज़, ये तो आपकी सारी चीज़ हो गई। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं मूव करा देता हूँ ऊपर। जाओ 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 ऊपर। चलिए अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे नेमिंग लिख लेते हैं। क्या लिख लें यहाँ पे, यहाँ पे नेम लिख लिया हम लोगों ने, क्या, देखिए यहाँ पे नेम लिख लिया साइन, यहाँ पे नेम लिख लिया कॉस, यहाँ पे नेम लिख लिया टेन, यहाँ पे लिख लिया नेम कॉट, और यहाँ पे नेम लिख लिया आपका सेक, और यहाँ पे लिख लिया आपका कॉसेक। ये हमने क्या कर लिए, ये नेम लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख ले, वैल्यू लिख लें 0 डिग्री, यहाँ क्या वैल्यू लिख ली हमने 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ पर आपकी क्या हो गई 90 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक कॉलम और चाहिए था। एक कॉलम और चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब टेबल तो ऊपर नीचे हो नहीं सकती है, तो एक काम करिए, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉलम मैं बना दे रहा हूँ अलग से। क्या बना दे रहा हूँ उसको देखिए। यहाँ पे लिख लीजिए 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, एंड देन आफ्टर 90 डिग्री। देखिए केवल आपको याद करने के लिए ट्रिक दे रहा हूँ। क्या, पहले आप काउंटिंग लिख लीजिए। क्या काउंटिंग लिख लेंगे, 0 1 2 3 4। आपने इसको लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 4 से डिवाइड करा दीजिए। तो 4 से आपने इसको क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। इसको भी आपने 4 से ही डिवाइड करा दिया।
इसको भी आपने 4 से डिवाइड करा दिया, इसको भी आपने 4 से डिवाइड करा दिया। अब क्या करिए आप अंडर रूट लगा दीजिए। अब आप अंडर रूट लगा दीजिए सब पे। तो ये आपने क्या कर लिया, ये आपने अंडर रूट लगा दिया। तो 0 के अपॉन में कुछ भी हो ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। रूट 1 का रूट क्या होता, 1 ही होता। रूट 4 किसका होता, 2 का होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/2 आ गई। ठीक, रूट 2 ऐसे ही रहेगा, इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/2। 1 का 1 ही रहेगा, और रूट 2 के ऊपर लगा तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा ऐसे ही। रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, ऐसे हो गया। ये कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो देखिए वैल्यू आपकी क्या आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई। ठीक, एक्चुअल में टेबल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो ऊपर जो मैंने वो लिखा है, तो ये जो मैंने बनाया है, ये थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो गया ये। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई आपकी, ये 0 डिग्री की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 एंड ये आपकी 90 डिग्री की। ठीक, उसके बाद साइन की याद हो गई, याद भी नहीं करना पड़ा, समझ लिया। अब आप पीछे से वैल्यू लिख दीजिए। पीछे से कैसे, 1, इसके बाद इसकी क्या हो गई रूट 3/2, इसके बाद इसकी क्या हो गई 1/√2, उसके बाद इसकी क्या हो गई 1/2, उसके बाद इसकी क्या हो गई 0। ये हो गया। ठीक, अब 10 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। हमें 10 0 की फाइंड करनी है, 10 0 की। तो क्या करेंगे आप यहाँ देखिए, 10 0 डिग्री इक्वल टू 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एंगल कितना चाहिए 0, तो यहाँ पर भी 0। ठीक, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 10 0 कॉस 0 की वैल्यू क्या होती 1, तो कितना आ गया 0। तो कितना आ गया 0। इस तरह से 10 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। अब इसके बाद जब आप इसका डिवाइड कराएंगे 10 30 साइन 30 अपॉन कॉस 30, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/3 आ गई। देन आफ्टर इसका डिवाइड कराएंगे तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, क्या आ गई 1 आ गई इसकी वैल्यू। इसका कराएंगे तो रूट 2 से 2 कैंसिल, तो 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ गई। अब याद रखिएगा 1/0, यानी ऊपर कुछ भी हो तो ऊपर हो गया समथिंग अपॉन 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा ये, अरे इंडेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड नहीं कर सकते। तो ये आपकी इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी इनफाइनाइट हो गई। ठीक, अब कॉट की इसका बैक से लिख लीजिए, उल्टा लिख दीजिए, तो ये हो गई। अब उल्टा लिखना है तो कुछ नहीं, तो टेबल याद करना तो बहुत आसान है। टेबल याद करना क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई। अब क्या करिए आप, सेक इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं इधर बता दे रहा हूँ। सेक इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/cos। तो सेक 0 की फाइंड करनी है आपको, तो क्या करिए cos 0 की जो भी वैल्यू है उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसके अपॉन में क्या है, कुछ नहीं, सॉरी इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो आप क्या लगा दीजिए यहाँ पे 1 लगा दीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, सॉरी हाँ, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रूट तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो क्या आ गया यहाँ पे 2, क्योंकि इसका करना। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा दिए, रेसिप्रोकल करिए तो क्या हो गया आपका 1/0, समथिंग अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी इनफाइनाइट। फिर इसको पीछे से लिख दीजिए, इसको आप पीछे से लिख देंगे तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी आपकी कॉसेक की बन जाएगी। ये किसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी कॉसेक की बन जाएगी। बस इतना सा काम करना, तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो गई ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गई। अब ऊपर से वो छुप गए जो मैंने किया था, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा सा नेम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक,
तो ये आपके है 0 डिग्री की वैल्यूज़, ये आपके 30 डिग्री की वैल्यूज़, ये 45 डिग्री की, ये आपकी 60 डिग्री की और ये आपकी 90 डिग्री की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से क्या फिनिश हो गई, टेबल भी फिनिश हो गई। क्लियर हो गई सारी बातें। ये आपकी क्या फिनिश हो गई यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी फिनिश हो गई है यहाँ से। अब देखिए अब क्या नहीं आया आपको, सब कुछ तो आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है, सब कुछ आपका क्या फिनिश हो गया है, यहाँ पे फिनिश हो गया। अब बताइए आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई थी इस पे। ये देखिए सब कुछ तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे पॉज कर देते हैं फूलचंद। तो आज की वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पूरा का पूरा